हेलो एवरीवन, आज का हमारा अगला जो क्लास है वो मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2 हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है वो ये है। यहाँ से आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + y = इतना और y का वैल्यू इतना है, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशंस में आपको इसको पुट कर देना है, y का वैल्यू और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे लीनियर इक्वेशंस का करते हैं उस तरह से। जैसे देखो, इसमें हमने वैल्यू पुट करना है, तो 2x और प्लस y, तो y का वैल्यू है 3, 2, 1, 4 और इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 1, 0, -3 और 2। तो यहाँ पे जो हो गया 2x, मुझे x का वैल्यू कैपिटल X जो कि मैट्रिक्स को डिनोट करता है, नॉट वेरिएबल, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1, 0, -3, 2 पहले से था और आपको माइनस करना है ये 3, 2, 1, 4। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो इधर तो आपका 2x बचेगा और ये वैल्यू 1 में 3 को माइनस करोगे -2, 0 में 2 को करोगे -2, ये -1 इसमें हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -2। तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है x का। ये जो 2 है बटा में जाएगा, यानी 1/2। ये जो भाग पड़ेगा सारे एलिमेंट्स में पड़ेगा, क्योंकि जब गुना होता है तो सारे एलिमेंट्स में होता है, तो भाग भी सारे में होगा। तो x का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो सारे में, -1, -1, -2 और -1। तो ये मेरा x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, 2y है ना, तो y का वैल्यू रखने टाइम हम 2 से उसमें मल्टीपल कर लेते। तो इस तरह से इक्वेशन कुछ कोई भी हो, आपका 1 नंबर या फिर 2 नंबर का सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 2, 1, 3, 0x प्लस y 0, 1, 2 इज इक्वल टू 5, 6, 1, 8। ये हमारा दिया गया है और इसमें कह रहा है कि फाइंड x एंड y। यहाँ पे वेरिएबल x है और वेरिएबल y को फाइंड आउट करना है। x और y यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। इसको सबसे पहले आप मल्टीपल कर लो, इसको 2 को इसमें, तो 2, 6, 0 और 2x और प्लस y 0, 1, 2, 5, 6, 1, 8। तो ये एडिशन है, तो इस मैट्रिक्स को आप ऐड कर लो इसमें। तो 2 + y, 6 + 0, 6, ये 1 हो गया और ये 2x + 2 हो गया, इज इक्वल टू 5, 6, 1, 8। तो ये 2 मैट्रिक्स है जो कि इक्वल माना जा रहा है। इसका मतलब है कि उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि इसका ये वैल्यू इसके साथ बराबर, इसका ये वैल्यू इसके साथ बराबर। तो जब आप कंपेयर करोगे इसको तो 2 + y = 5 हो जाएगा, यानी y का जो वैल्यू हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। और इसके साथ करोगे तो 2x + 2 = 8, तो ये 6 हो जाएगा, 6, तो 2x = 6, तो x = 3। आप इस तरह से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। अगला इसी तरह से सवाल है मेरा 10वां, सेम है, आप कर सकते हो कि इसमें कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y, z एंड t इफ़ इतना। इसी जैसा एक दिया गया है और उसमें कुछ वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, तो आप कंपेयर करके निकाल सकते हो। सेम आपका 11 नंबर में उसी तरह से है कि आपका इसमें भी कंपेयर करने के बाद आप निकाल सकते हो। और 12 नंबर भी आपका सेम है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड w। इसमें भी आपका ये वैल्यू निकालना है, आप निकाल सकते हो सिंपली। 13 नंबर सवाल जो है मेरा थोड़ा बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है। उस 13 नंबर सवाल को हम देखते हैं। तेरह नंबर सवाल है, देखो कि fx दिया गया है cos x माइनस यहाँ पे sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1। ये आपका एक फंक्शन दिया गया है जिसको नाम दिया है कैपिटल fx, और आपको शो दैट प्रूफ करना है
सो दैट का मतलब प्रूफ करना है या फिर साबित करना है। साबित क्या करना है कि फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को आप देखो कितना सिंपल से होगा। यहाँ पे LHS में जो मेरा वैल्यू है फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y, तो ये वैल्यू निकालेंगे और इसको लेकर प्रूफ करने का जो तरीका है यही है, एक साइड को आप लेकर चलो और दूसरे साइड में पहुँच जाओ। तो इसको लेकर चलेंगे हम, ठीक है। तो हमारा फंक्शन दिया गया है fx, तो और fy निकाल लेंगे यहाँ से और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखो fx इंटू fy के बारे में यदि कहा जाए तो fx तो ये हो गया cos x माइनस साइन x 0, और इनटू में है fy। तो fy यानी कि अगर हम सिंपल बात करें कि अगर fx इज इक्वल टू दिया हुआ हो x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, एक ये फंक्शन है हमारा, तो अगर हम कहें कि f2 निकालना हो, यानी कि x की जगह इस वेरिएबल में हमने 2 रखा तो यहाँ भी रखना पड़ेगा जो भी वैल्यू आए। अगर हम कहें कि ft निकालना हो तो t रखोगे आप x की जगह पे। अगर कहें कि f sin x निकालना हो तो x की जगह पे sin x रखोगे। यानी कि इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ हो तो किसी पार्टिकुलर x के वेरिएबल के मान के लिए हम फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें fy निकालना है तो जहाँ x है वहाँ पे y रख दोगे तो इस सारे में y आ जाएगा, जहाँ x है वहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन का जो कंडीशन था उसको ये फॉलो करेगा। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आपको पता है, देखो इसमें इस पहले रो को इस पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है, और पहला एलिमेंट्स बनेगा। तो देखें यहाँ पे, तो ये cos इंटू इसके साथ तो cos x इंटू cos y, फिर इसको इसके साथ ये माइनस है ना तो माइनस साइन x इंटू साइन वाई, और इसके साथ ये कर लोगे तो 0 लिखे नहीं। फिर इसको इसके साथ करो, ठीक है, तो इसको इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस cos x इंटू साइन वाई, और इसको इसके साथ करोगे तो ये माइनस हो जाएगा कितना, साइन x इंटू कॉस वाई। फिर इसको इसके साथ करोगे प्लस 0 लिखते नहीं है। अब इसको इसके साथ, तो ये इसके साथ 0, ये 0 और ये 0, यानी कि टोटली 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला रो बन गया। अब हमें दूसरा रो फाइंड आउट करना है, तो इस रो के साथ इस कॉलम को मल्टीपल करो तो साइन x इंटू कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इसके साथ प्लस कॉस x इंटू साइन वाई, और इसको इसके साथ ये तो 0 होगा, लिखेंगे नहीं। फिर इस दूसरे रो को दूसरे कॉलम्स के साथ करो तो साइन x इंटू साइन वाई बट माइनस में साइन x इंटू साइन वाई, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करोगे तो प्लस कॉस x इंटू कॉस वाई, फिर इसको इसके साथ करोगे 0, लिखेंगे नहीं। फिर इसको ये 0 और ये 0, यानी टोटली ये 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से थर्ड रो से इसके पहले कॉलम्स में करो तो ये 0 0 0, यानी टोटली 0। फिर ये 0, इसी तरह से ये 0, ठीक है ना। फिर ये 0 0 बट ये 1। अब यहाँ से केयर करना थोड़ा, इसको देखो, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का, यानी ये हो गया cos x प्लस वाई। उसके बाद अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें हम ये दोनों में से, तो और दोनों में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसको पहले लिख लेते हैं सिर्फ साइन x इंटू कॉस वाई, और ये प्लस cos x इंटू साइन वाई, समझना। तो जब माइनस हमने कॉमन लिया तो दोनों पॉजिटिव हो गया, और इसको हमने सिर्फ पहले लिख लिया। तो ये फार्मूला है साइन x प्लस वाई का, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन x प्लस वाई, और ये तो 0 है। सेम देखो इसमें साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई, ठीक है। फिर इसी तरह से इसको पहले देख लो, सिर्फ cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई। तो cos x प्लस वाई, और ये तो 0 है ही, ये भी 0 0 और ये 1,
ठीक है। तो आप देखो इसमें, इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो। अगर इसको हम f(x) कह रहे हैं तो जितना भी इसमें था x था, तो फंक्शन तो सेम है, लेकिन वेरिएबल जहाँ x है वहाँ x प्लस वाई। देखो ये भी कॉस, ये माइनस साइन है, सॉरी इसमें हमने माइनस कॉमन लिया था ना ये, तो ये माइनस इसके आगे आ जाएगा, ये वाली माइनस, ठीक है। तो देखो ये cos x था, तो cos तो फंक्शन है, x की जगह x प्लस वाई, माइनस साइन और x की जगह x प्लस वाई 0। सेम इसमें भी देख ले, x की जगह x प्लस वाई और इसमें भी, ठीक है। और कांस्टेंट है वो तो चेंजेस नहीं होगा। तो अगर इसको हम f(x) कह रहे हैं तो इसको हम f(x प्लस वाई) क्यों ना कह दें, क्योंकि फंक्शन आपका जो है x के जगह पे वेरिएबल्स में सिर्फ चेंजेज है x प्लस वाई है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर के लिए भी, 4 नंबर के लिए भी, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का और 7 नंबर का, उसके 5 नंबर का, उसके लिए भी, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसी जैसा आगे जो आपका सवाल है एक और देख लेते हैं हम। 14 में कह रहा है कि सो दैट इतना इंटू इतना डज नॉट इक्वल टू इतना इंटू इतना। तो आप दोनों पक्षों को गुना करके देख लेना, दोनों बराबर नहीं आता है तो प्रूफ हो गया। इसमें वेरीफाई नहीं करना है, इसमें सो दैट करना है। तो 14 का जो पहला और दूसरा है उसी जैसा है। हम 15 देखते हैं यहाँ पे। देखो इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड a² माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू वाट, मतलब इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है और a का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले a² का बात कर लें हम। तो ये a² है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 और फिर से a, तो ये वैल्यू हो गया 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0। तो a² इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो आप पहले रो को इस पहले कॉलम्स के साथ गुना करो। देखो ये 4, ये 0 और ये 1, तो 4 1 5 हम डायरेक्ट लिखेंगे, अब समझना। इससे मल्टीपल किया तो ये 4, ये 0 और ये 1, तो 4 1 5 हो गया। फिर इसको इससे कर लो, तो ये 0, ठीक है, ये 0 और ये -1, यानी कि -1 ही होगा, ठीक है। फिर इसको इसके साथ, तो ये 2, ये 0 और ये 0 2, ठीक है। फिर इस दूसरे रो को पहले कॉलम्स के साथ, तो 4 और ये 2, तो 4 और 2 6 और 3 9। फिर इसको इसके साथ करो, तो ये हो गया कितना 0 1 और -3, यानी कि ये हो जाएगा -2। फिर इसको इसके साथ करो 2, ये 3, तो 2 और 3 कितना हो गया 5 और ये 0, यानी कि 5 ही, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करो आप, तो ये हो गया 2, ये -2, तो 0 और ये भी 0, यानी 0। फिर इसको इसके साथ 0 -1 और 0, यानी -1। फिर ये 1 और -3, तो -2 और 0, तो -2, ठीक है ना। ये a² का वैल्यू मेरा निकल गया, ठीक है। अब निकालना था 5a का वैल्यू, ठीक है। किसका वैल्यू 5 इंटू a का वैल्यू। तो देखो 5 इंटू a, तो 5 और a का जो वैल्यू है उसमें आप 5 से मल्टीपल कर दो, तो सारे में मल्टीपल हो जाएगा। तो ये 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0, ठीक है। तो ये 5a का वैल्यू हो गया, है ना। उसी तरह से मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू 6i का। तो 6 और i का जो वैल्यू होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमने आपको बताया था कि i का जो वैल्यू होता है वो उसका ऑर्डर डिपेंड करता है दिए गए मैट्रिक्स पे। तो इस मैट्रिक्स का अगर
एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये 3×3 का, तो ये भी तो स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन किस ऑर्डर का, 3×3 का। तो ये हो गया आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, यानी कि 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। ये वैल्यू मेरा फाइंड आउट हुआ इस ये तीनों का। अब सारे का वैल्यू रख लो यहाँ पे, तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो देखो जो मुझे फाइंड आउट करना था उसको लिख लेते हैं, a² - 5a +